एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। जंगल बहुत बड़ा होने के कारण उनको पूरे दिन का सफ़र तय करना था। गर्मी बहुत तेज थी। कुछ समय चलने के बाद सभी शिष्यों को पानी की प्यास लगी और सभी शिष्य पानी की खोज करने लगे। यह बात भगवान बुद्ध भी अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सभी शिष्यों को कहा, शांत हो जाए और इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाए। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बात मानकर बरगद के पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं, जाओ सभी इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा करो। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बात मानकर बरगद की पेड़ की परिक्रमा करते हैं और भगवान बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध पूछते हैं कि बताओ किस दिशा से ठंडी हवाएं आ रही हैं। एक शिष्य बताते हैं कि पूर्व दिशा की ओर से ठंडी हवाएं आ रही हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप पूर्व दिशा की ओर पानी की खोज करने जाओ। वहाँ पर पानी मिलने के चांस ज़्यादा हैं। वह शिष्य भगवान बुद्ध की आज्ञा मानकर पूर्व दिशा में पानी की खोज करने जाता है और उसके बाद बारी बारी से और सभी शिष्यों से भी पूछते हैं कि तुम्हें क्या महसूस हुआ, तुम्हें किस दिशा से लगा कि ठंडी हवाएं ज़्यादा आ रही हैं। तब उनके ज़्यादातर शिष्यों ने कहा कि हाँ, पूर्व दिशा से ही ठंडी हवा आ रही है। तब उनके द्वारा भेजे गए एक शिष्य को कुछ समय बाद कुछ दूरी पर एक पानी का तालाब मिलता है, जहाँ पर वाकई में पानी भरा रहता है। जैसे ही शिष्य पानी पीने और अपने कमंडल में पानी भरने लगता है, वह देखता है कि तालाब के उस किनारे पर एक महिला अपने वस्त्र धो रही थी। शिष्य यह देखकर सोचने लगा कि यह पानी तो दूषित हो गया, लेकिन वह देखता है कि इस किनारे का पानी साफ और सुथरा है। वह पानी भरने के लिए झुकता है। उसी तालाब में से एक बैलगाड़ी गुजरती है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि पानी के नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है। यह सब देखकर शिष्य बहुत परेशान होता है और पानी लिए बिना भगवान बुद्ध के पास लौटकर आ जाता है और पूरी कहानी भगवान बुद्ध को बताता है कि कैसे कैसे वहाँ पर एक स्त्री अपने कपड़े धो रही थी और उसके बाद एक बैलगाड़ी आ जाने की वजह से वहाँ पर ऊपर पानी मिट्टी से भर गया। भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से शांत होकर बैठ जाने की कहते हैं। सभी शिष्य शांत होकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध फिर से अपनी उसी शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। उसको बुरा लगता है, लेकिन उनकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते हैं। शिष्य पानी लेने के लिए उसी तालाब की ओर जाता है। जब वह तालाब पर पहुंचा तो देखा पूरा पानी साफ और सुथरा दिख रहा था। यह सब देखकर शिष्य बहुत खुश होता है। सभी पानी पीते और भगवान बुद्ध के लिए कमंडल में पानी ले जाते हैं। यह सभी देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी मन ही मन में सोचने लगते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ। उसमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया, आपने यह चमत्कार कैसे किया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है,
यह सब आपके धैर्य का फल है। जितनी देर आपने धैर्य रखा उतनी देर में तालाब का पानी साफ हो गया। मिट्टी पानी के अंदर जम गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। वही अगर आप सभी धैर्य नहीं रखते और दुख और परेशानी में दूसरे तालाब जाने का निर्णय कर लेते तो हो सकता आपको तालाब भी नहीं मिलता और प्यास के मारे आपके प्राण भी निकल जाते। इसलिए यह कोई चमत्कार नहीं है, धैर्य का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने कहा, आपने धैर्य रखकर सही समय के इंतजार किया, इसलिए हम सभी को अच्छा पानी पीने को मिला और परिणाम पॉजिटिव निकला। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। साथ में सही समय का इंतजार करना चाहिए। आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग किसी छोटी मुश्किल में अपना धैर्य खो देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग या तो अपना लक्ष्य बदलते हैं या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए अगर आपने ज़िंदगी में और कोई भी काम शुरू किया है तो उसे इतनी जल्दी हार मानकर न छोड़ दें। धैर्य बनाए रखें और उस कार्य को करते रहें। लगातार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी मुश्किलों के आने के बाद हार मान लेते हैं और अपने काम को आधे में ही छोड़ देते हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो जिस काम को छोड़ रहे हैं, अगर उस काम को और थोड़ा भी मेहनत से करते हैं तो उनको उसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन लोग अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन हमें अपने किसी भी काम में धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो रहा है कि आप अपने कार्य में धैर्य को खो रहे हैं तो आप शांत से 2 मिनट बैठे और लंबी लंबी सांसें लें। कम से कम 10 बार अगर आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क अलग लेवल से ही काम करना चालू कर देगा और आपके अंदर धैर्य अपने आप स्थापित हो जाएगा और आपको फिर से उस काम में मन लगने लग जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय हिंद।